ग्लेडिएटर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच एब्सोल्युटली सिनेमा रहा। बहुत ज़बरदस्त मैच था, बहुत ही शानदार मैच था, बहुत एक्साइटेड मैच था ये। अगर हम इस मैच की बात करें तो ये मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हारा है, ये अपने ही हाथों से ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हारा है। बहुत बड़ी गलतियाँ की है इस मैच में उन्होंने। अगर हम लास्ट ओवर देखें तो लास्ट ओवर में जो गेम हुआ तो शायद सबसे बेकार फील्डिंग और बॉलिंग मेरे ख्याल में लास्ट ओवर में हुआ है। बॉलिंग तो शायद टॉप हुआ है क्योंकि शहजाद जो न्यू बॉलर था, न्यू एक्सपीरियंस भी उनके साथ नहीं था, मतलब यंग था और उन्होंने ऐसा मैचेस खेले भी नहीं। ये पहले बार था पीएसएल में और वो सलमान अली आगा ने उनको फर्स्ट लास्ट ओवर भी दिया। लास्ट ओवर में कितना प्रेशर होता है बड़े मैच में, तो उन्होंने लास्ट ओवर, सलमान अली आगा ने भी गलती की कि उनको लास्ट ओवर दे दिया, लेकिन उन्होंने अपनी की तरफ से बहुत अच्छा बॉलिंग की। लास्ट ओवर में पहली ही गेंद पर हसन नवाज का कैच ड्रॉप होता है, दूसरी ही गेंद पर फिर कैच ड्रॉप हो जाता है, तीसरे गेंद पर फिर कैच ड्रॉप हो जाता है। तो 3 बॉलों पे अगर एक बैट्समैन की ड्रॉप हो जाता है, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा गलती टीम के है। एक कैच जैसन होल्डर ने ड्रॉप किया, दूसरा जो आजम खान ने उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया और एक और प्लेयर था उन्होंने ड्रॉप किया। 3 कैचेस एक ही ओवर में उन्होंने ड्रॉप किया। 6 बॉलों पे 15 रन चाहिए था और मैच बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में था क्योंकि 8 विकेट आउट थे क्वेटा ग्लेडिएटर्स के, ऑलरेडी आउट थे। तो उनको मैच जीतने के लिए सिर्फ हसन नवाज का विकेट चाहिए था। अगर वो हसन नवाज को आउट कर देते तो क्वेटा ग्लेडिएटर बासानी इस्लामाबाद यूनाइटेड बासानी मैच जीत सकता था क्योंकि 6 बॉलों में 15 बहुत है और एक आपके पास जो है बॉलिंग अच्छा है और उनके पास विकेट नहीं है। 8 विकेट उनके आउट थे ऑलरेडी। लेकिन जब पहले बॉल पर कैच ड्रॉप किया तो लोगों ने कहा कि यार रिलैक्स, दूसरा 2-3 गेंद अभी बाकी, 5 बॉलों पे भी 15 मुश्किल है उनके लिए। लेकिन फिर जब दूसरी बॉल पर कैच ड्रॉप किया तो उन्होंने फिर जो है हमें मालूम हुआ कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच नहीं जीत सकते। इसके बाद जो है हसन नवाज ने छक्का मारा, फिर कैच ड्रॉप किया आजम खान ने और उसके बाद जो है उन्होंने फिर छक्का मारा, तो जिसकी वजह से जो है उन्होंने मैच जीता। और ये मैच जो था ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑलरेडी 5 मैचेस जीत चुके हैं, 2 मैचेस उनके बाकी है। लेकिन उन्होंने जो दूसरे राउंड का शुरुआत किया है वो भी हार से किया था और 3 मैचेस मुसलसल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हारे। पहले 5 मैचेस ज़रूर जीत चुके हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि एक मैच उनको जीतना ज़रूरी है। अगर उनको टॉप 4 में जाना है या टॉप फर्स्ट में या टॉप सेकंड में टॉप मतलब फिनिश करना है, तो उनके लिए ये लाजमी होगा कि बाकी 2 मैचेस तो ज़रूर जीते, क्योंकि 2 मैचेस अगर वो जीत जाते हैं तो उनके पॉइंट्स हो जाते हैं 14 पॉइंट के साथ। फिर वो आसानी के साथ टॉप फर्स्ट या टॉप सेकंड में फिनिश कर सकता है और टॉप फर्स्ट में फिनिश कर सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होगा, अगर वो एक मैच भी जीत जाते हैं तो शायद वो टॉप सेकंड में भी फिनिश कर सकता है। लेकिन उन्होंने जो 3 मैचेस हारे हैं तो उनसे जाहिर होता है कि यार मतलब क्वालिफाई करना उनके लिए कितना मुश्किल हो चुका है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए फर्स्ट सेकंड तो ये 2 मैचेस जो उन्होंने 3 मैचेस जो उन्होंने हारे हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 5 मैचेस जीत चुके हैं। लेकिन उनको अगर टॉप फर्स्ट या टॉप सेकंड में फिनिश करना है तो उनको ये 2 मैचेस जीतना चाहिए। और इसका फ़ायदा ये होता है अगर आपने सेमीफाइनल में मैच हारा तो आप जो है ऑलरेडी उसमें ग्रुप स्टेज में रहेंगे, तो इस वजह से ये मैच लाजमी है मेरे ख्याल में जीतना टॉप फर्स्ट या टॉप सेकंड में। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की अगर हम बात करें तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स इस टाइम फर्स्ट में है। सबसे टॉप पर जो है क्वेटा ग्लेडिएटर्स है, सेकंड पर जो है लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, तीसरे पर लाहौर है और चौथे पर जो है कराची किंग है। पेशावर 5वीं पोजीशन पर है। पेशावर की बहुत चांसेस भी है। अभी जिस तरह उन्होंने यू टर्न मारा है तो मेरे ख्याल में वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं अभी। लेकिन अगर 2 मैचेस उनके भी रहते हैं, बाकी 2 है या 3 मैचेस है मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की, अगर तीनों में से 2 मैचेस भी जीत जाते हैं तो शायद वो क्वालिफाई कर सकता है। तो 2 अगर जीत जाते हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए लाजमी ये होगा कि कराची किंग या लाहौर कलंदर में कोई मैच ज़रूर हारे, क्योंकि अगर उन दोनों में कोई मैच हार जाते हैं तो शायद उनके पेशावर ज़ल्मी के लिए जो है आसानी हो सकता है। अगर उन्होंने मैच जीता कराची किंग ने या लाहौर कलंदर ने तो उनके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर हम उनके पॉइंट्स देखें तो उनके पास 8 पॉइंट्स मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी के पास जो है 6 पॉइंट्स है। 6 पॉइंट्स के साथ वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। उनके लिए तकरीबन 10 पॉइंट ज़रूरी होगा क्वालिफाई करने के लिए। अगर एक टीम के पास 10 पॉइंट्स हैं तो शायद वो टॉप 4 में जो है क्वालिफाई कर सकेगा। खैर, आप लोगों का क्या ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में, क्या ख्याल है कि उन्होंने जो मैच हारा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या उनको ये मैच जीतना चाहिए था? इतना आसान मैच था, इतना ही आसान था कि उनके लिए 100% वो विन कर सकता था। लेकिन अगर उन्होंने हसन नवाज का वो कैच पकड़ लिया होता तो शायद वो जीत सकता था। लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है और उन्होंने जिस तरह मैचेस जीते हैं, पेशावर ज़ल्मी भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है।
जो मैचेस मुसलसल उन्होंने भी जीती। लेकिन खैर आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या पेशावर ज़ल्मी टॉप 4 में जगह बना पाएंगे या नहीं? टॉप 4 में कौन से ऐसे टीमें हैं जो जा सकती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।